आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। रमजानुल मुबारक की पुरनूर शाम में मुस्लिम यूनिट ब्रदर्स की जानिब से एक शानदार दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। ये रूहानी महफिल वार्डगंज स्टीम गली के सामने मुनक्किद की गई, जिसमें मुस्लिम यूनिट ब्रदर्स के तमाम मेंबर्स ने मिलकर एक बेहतरीन मेहमान नवाजगी का सबूत दिया। इस दावत इफ्तार में शहर कोलकाता के मशहूर सियासी व समाजी शख्सियतों ने शिरकत फरमाई, जिनमें मौजूद थे वार्डगंज पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर्स, वार्ड नंबर 75 के काउंसिलर निजामुद्दीन सम साहब, वार्ड नंबर 76 के काउंसिलर सृष्टिदास जी, CPIM नेता फयाज अहमद खान साहब, तृणमूल नेता शहबाज अहमद साहब, तृणमूल नेता राजेश कुमार साव जी और दीगर हज़रात। मेहमान खुसूसी ने भाईचारा, इंसानियत और एकता के पैगामात दिए, जिनमें एक दूसरे के हुकूक और एहतराम का और मुस्तहरका तरक्की का दर्ज दिया गया। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये दावत इफ्तार सिर्फ एक दस्तरखान नहीं बल्कि इंसानियत, मोहब्बत और एकता का रोशन नमूना बनी। रमज़ान का मकसद सिर्फ रोज़ा रखना नहीं बल्कि रहमत, बरकत और इंसानियत का पैगाम पहुंचाना है। ये महफिल भारत की गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल थी, जिसमें हर तबके के लोग एक ही दस्तरखान पर शामिल होकर मोहब्बत और मुशावत का इजहार कर रहे थे। और क्या कुछ कहना इस प्रोग्राम में तमाम गेस्ट और ऑर्गेनाइजर्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। मुबारकबाद मेरे तमाम मुस्लिम यूनिटी ब्रदर्स के सभी भाइयों को देना चाहता हूँ। देखिए ये खूबसूरती है, एक मिनट यार शामों को मेरा कहीं भी रहो टेक लो, चलो फिर बोलिए। तो मैं दिली मुबारकबाद मुस्लिम यूनिटी के तमाम ब्रदर्स को देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए यही इनका खासियत था। हर बैनर में कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर का नाम रहता है, 4, 5, 10, मगर इन्होंने सोचा कि हम सब एक हैं और ये मैसेज देने के लिए मुस्लिम यूनिटी की तरफ से किसी का नाम नहीं दिया गया बल्कि पूरे ग्रुप को रखा गया, तमाम ब्रदर्स को रखा गया। और आज तमाम सीनियर, तमाम जूनियर, तमाम नौजवान साथी सब एक होकर के आज इस प्रोग्राम को कामयाब करने में लगे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वार्डगंज के सरजमी पर एक बहुत ही खूबसूरती के साथ आज दावत इफ्तार हुई, जहां पर तमाम धर्म और जाति के लोग आए, जहां पर तमाम सीनियर, जूनियर तमाम लोग मौजूद थे। हमारी बहुत सारी महिलाएं मौजूद थी, सभी आकर के रोज़ा खोल करके अल्लाह से अमन और अमान के लिए दुआ की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक सादगी देखी गई है कि लंदन में जो है साड़ी और हवाई चप्पल में जॉगिंग करते हुए, क्या कहेंगे? देखिए ये तो हम लोगों ने देखा है कि हमारी नेत्री जब हिंदुस्तान में रहती हैं तो उनका बंगाल की CM है, मगर उनका डंका पूरे हिंदुस्तान में बजता है। और अब यहाँ से लेकर के लंदन तक उनका डंका बज रहा है। आज ये नई बात नहीं है, हमने इससे पहले भी देखा है, डेनमार्क में हो और भी हमारे बहुत सारे हम लोगों ने कंट्री में देखा है जहाँ ममता बनर्जी को माना जाता है, सम्मानित किया जाता है। और आज हम लोगों के लिए, हर एक TMC करने वाले लोगों के लिए और बंगाल में रहने वाले लोगों के लिए, हम पार्टी करते हैं सिर्फ बोल करके नहीं, जो बंगाल में रहते हैं उन तमाम 10 करोड़ लोगों के लिए ये सम्मानितजनक बात है कि हमारी CM को वहाँ इज्जत और सम्मान दी जा रही है। ये हमारे बंगाल की और नाम को डबल किया जा रहा है। शहबाज साहब, जिस तरह से बंगाल जो है कौमी यकजहती के मामूल में जाना जाता है, वाकई एक पैगाम गुलदस्ता जो बंगाल, सिर्फ बंगाल को नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया को देता है। आने वाले कुछ दिन रह गए रमजानुल मुबारक को खत्म होने को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईद है, इसके बाद रामनवमी है। जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति की जा रही है, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में दाढ़ी या टोपी के नाम में लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह से हिंदुस्तान में कहीं कहीं पर खाने के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ दावत इफ्तार एक बहुत बड़ी भाईचारगी का सबूत है। आपने देखा होगा, चाहे वो केरल हो, चाहे वो UP हो, जहां बार बार नफरत की साजिश की जा रही है, वहां हमारे हिंदू भाइयों ने, हमारे पंडित जी ने वहां दावत इफ्तार का इंतजाम करके ये हिंदुस्तानी एकता का मिसाल दिया है। इसी तरह से बंगाल, जहां हम गंगा जमनी तहजीब को मानते हैं और अमन के साथ यहाँ मनाते हैं, हर धर्म हर जाति को लेकर के एक साथ होकर के मनाते हैं। हमारे यहाँ सीनियर मौजूद है जो पूजा के वक्त न जाने कितने सारे कमेटी में, यहाँ हमारे बहुत सारे बड़े भाई है जो पूजा कमेटी के सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है। वहाँ दावत इफ्तार में हम भी अपने हिंदू भाई को प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बनाते हैं। ये मोहब्बत है, ये भाईचारगी है। आप यहाँ देख रहे होंगे ये सारे नौजवान साथी जिन्होंने आज दावत इफ्तार का इंतजाम किया है, इसमें हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी हैं जो इनके सेवा में लगे हैं। कोई फल काट रहा है, कोई जूस बना रहा है, यही भाईचारगी है। मैं आप जैसे चैनल के माध्यम से, क्योंकि गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, बिक जाने वाली मीडिया तो नहीं दिखाएगी, मगर आप जैसे जो चैनल जो गली गली में जाके सच्चाई को दिखाने का कोशिश करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं इस पाक महीने में कि आप अपने हाथों में कलम को उठाएं। आप देखें कि बड़े बड़े राजनेता के लड़के
बाहर में विदेशों में पढ़ रहे हैं, मगर आपको रास्ते में नारा लगाने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, आपको रास्ते में ढेला उठाना, पत्थर उठाने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, और अपने घर के बच्चों को लंदन में, यूएस में पढ़ाने के लिए वो लोग भेजते हैं। हमें और आपको समझना होगा कि हमें ईटा चलाकर, पत्थर चला करके जेलों में भरना है, या कलम उठा करके हमें भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना है। क्या कहेंगे आज धर्म की राजनीति पूरे जो हिंदुस्तान में देखा जा रहा है, आप और मस्जिद के नीचे मंदिर देखा जा रहा है कि वहाँ खोदा जा रहा है, फिर उसके बाद वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है इस तरह से देख रहे, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मैं तो कहता हूँ इसमें हमारे उन लोगों की भी गलती नहीं है जो भड़काते हैं हमें। क्यों? क्योंकि हम इतना बेवकूफ हो गए हैं। कोई हमें मूवी में दिखा दे रहा है कि औरंगजेब ने खजाना कहाँ रखा था, मूवी में दिखा दे रहा है। पूरे हमारे यूपी में एक गांव है, आप लोगों ने देखा है, बहुत जोर मीडिया में वायरल हुआ, वो रात में टॉर्च लेकर के, हसुआ, हथौड़ा, फलाना लेकर के खुदाई करना शुरू कर दिए पूरे गांव के गांव कि इसके अंदर से सोना निकलेगा। तो हम एक ऐसे देश में आजकल रह रहे हैं जहां आपको मिसगाइड करना, जहां आपको गलत जगह में ले जाना बहुत इजी का काम है। आपने देखा होगा किस तरह से सोशल मीडिया के द्वारा औरंगजेब को बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले पूरे मुसलमान औरंगजेब के मानने वाले हैं, और हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं अगर उनको हर चीज से नीचे कर दिया जाएगा तो हमारे हिंदू भाई को हर जगह में प्रथम स्थान मिलेगा। देखिए क्या बेवकूफ़ी है। एक तरफ मैं यहाँ खड़ा हूँ और हमारे, मान लेते हैं हमारे यहाँ बगल में पांडे जी हैं। अरे भैया, हम अगर दाल 100 रुपया केजी खरीदते हैं तो पांडे जी को थोड़ी ना 50 में मिल रहा है, उनको भी 100 में मिल रहा है। चलिए हम मानते हैं हम मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान में 100 रुपया में दाल खरीदेंगे, मगर हमारे हिंदू भाई को 50 रुपया में दाल दीजिए। हमें अगर पेट्रोल आप 110 का दे रहे हैं, हमारे हिंदू भाई को 50 का दे। अरे नौकरी चौकरी तो मुसलमान के लिए ऐसी नहीं है, खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। और मुसलमान किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह भरोसे चलता है। मुसलमानों का अगर कोई रहबर है तो वो सब परवरदिगार है। और मैं ये चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के उन तमाम सियासती पार्टी से कि अगर आपको सच्चाई में साथ देना है, इंसानियत के लिए लड़ना है, तो रास्ते में उतर के भाईचारगी को बचाना होगा। जहाँ मंदिरों में जाकर के हम प्रार्थना करते हैं, मस्जिदों में जाकर के इबादत करते हैं, हमें अपने अपने जगह को, अपने अपने गली और मोहल्ला को ठीक रखना होगा। हम अगर गली मोहल्ला को ठीक नहीं रखेंगे, फलाना जगह में क्या हो रहा है उसका झगड़ा हम यहाँ करेंगे तो माहौल खराब होगा। ये रामनवमी आ रहा है, हम लोग बहुत शान से, बंगाल में शान से रामनवमी के लिए अभी से हमारे थाना है, हमारे इस अंचल में हर जगह से रामनवमी के लिए अभी से हमारे मुस्लिम भाई बोल रहे हैं। कोई बोल रहे हैं हम लोग रुअफ़ज़ा बांटेंगे, तो कोई बोल रहा है इस बार हम लोग कुछ और पगड़ी का इंतजाम करेंगे। देखिए ये है बंगाल का कल्चर, यहाँ पर कोई जाति धर्म की बात नहीं है। मगर अफसोस कि सियासत इतनी गंदी हो गई है, इतनी गंदी हो गई है कि बंगाल में भी अपने पांव जमाने के लिए भाजपा के बड़े बड़े लीडर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का बाइकआउट करो। मुसलमान तुम्हारे कहने से बाइकआउट होगा। एक टाइम हमारे पार्टी में थे, तृणमूल में थे, तो बीफ भी खाया करते थे। इंडिया में क्या चल रहा है? नफरत बोया जा रहा है और नफरत काटा जा रहा है। उसी जगह मगरबी बंगाल में ये माहौल आपको देखने मिलेगा। यहाँ हम लोग मोहब्बत बांटते हैं और मोहब्बत के साथ रहते हैं। मेरा नाम इमरान है, उनका नाम है राजेश राव। यहाँ बगल में उदय बहादुर सिंह बैठे हुए। ये माहौल मगरबी बंगाल का है और हम लोग ये मैसेज पैगाम पूरे हिंदुस्तान में देते हैं कि आइए और सीखिए यहाँ भाईचारा किसको कहते हैं। ये जो इफ्तार पार्टी है ये सिर्फ खाने के लिए नहीं, ये इसलिए किया जाता है कि जहाँ ये अमन का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में देखे। मगरबी बंगाल का माहौल है, यहाँ के नौजवान क्या चाहते हैं, यहाँ सारे यूथ है। देख लीजिए भाई, जिस तरह से देखा गया है कि मुस्लिम यूनिटी ब्रदर्स समाज को लेकर काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, बंगाल जो आज सोचता है हिंदुस्तान कल सोचता है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों के कि आप लोगों ने सोचा कि मुस्लिम यूनिटी ब्रदर्स का एक आप लोग पैगाम को पूरे दुनिया में फैलाए। तो मैं आज मुस्लिम यूनिटी ब्रदर्स के तरफ से पूरे भारत को ये आवाज़ देना चाहता हूं कि यहाँ से बंगाल से आप एकता का फरमान जानिए कि बंगाल एक जगह है जहाँ से सब चीज़ पहले शुरू होता है। यहाँ पर एकता शुरू है, मोहब्बत शुरू है, क्योंकि भारत का पहला फरमान और आज़ादी भी बंगाल से कहीं ना कहीं शुरू हुआ था। तो आज हम लोग बहुत अमन और सुकून के साथ इस राज्य में है और इस राज्य को जो चला रहा है उस राज्य के माँ माटी मानुस को भी हम लोग सलाम करते हैं, क्योंकि आज उनके नेतृत्व में पूरे भारत में फरमान जाएगा कि हम लोग एकता जो कहता है। देखिए आज इतना एक बिजी शेड्यूल का रास्ता बंद हो चुका है, अब हम अपने दुकान बंद कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉमन बात है कि हम ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम सबसे पहले इंसान है।
और हमारा इंसानियत ये कहता है कि हम आवाम का काम आए, हम इंसान का काम आए, क्योंकि हमारा खून उनका खून एक है, हमारा सोच उनका सोच एक है। आपने देखा है 2 दिन आगे नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्लियामेंट में जो 90 साल से चला आ रहा है कि जुमे के नमाज के लिए 2 घंटा नहीं छोड़ा जाएगा, मगर हम लोग कहते हैं कि भैया इससे आप नफरत नहीं फैला पाओगे। जुमे का नमाज मस्जिद में अच्छा लगता है, जुमे का नमाज इंसान के दिल से अच्छा लगता है। आप कहीं पर रख के बंदिश करके यदि आप विवाद फैलाना चाहते हो तो आपका राजनीतिक भाईचारगी का राजनीतिक नहीं होगा। आपको मुस्लिम यूनिटी ब्रदर्स से जानना होगा कि यहाँ पर एकता का फरमान जो बंगाल गवर्नमेंट देता है वो पूरे भारत में छाएगा और राज करेगा। आज देखा गया कि एक सादगी का मिसाल कायम की है वजीर आला जो है ममता बनर्जी। लंदन में देखा गया कि साड़ी और हवाई चप्पल पे जॉगिंग कर रही है, क्या कहेंगे आप? भाई ये तो नेचुरल है, क्योंकि भाई वो समाज में वो जो बात है ना, जो कहते हैं हमारे बात कि हम सबके साथ सबके विकास, ये तो झूठा है। सबके साथ सबके विकास तभी होगा जब उनके साथ चल पाइएगा, उनके हाथ पे हाथ दीजिएगा, उनके दुख दर्द पे। 2 रुपये का राशन घर तक पहुंचाने का काम ममता बनर्जी कर रहा है, स्वास्थ्य साथी कार्ड ममता बनर्जी कर रहा है, 21 श्री, कन्या श्री, युवा श्री सब ममता बनर्जी कर रहा है। तो ये इतना सारा श्री जब बंगाल में, तो भारत तो ऑलरेडी इसके लाइन पे चलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक अपनी जगह पे है, मगर ये भाषा परिवर्तन का जगह है जहाँ बंगाल एकता। देखिए रामनवमी जब मनाया जाता है कि ये वाटगंज के सरजमी पे बड़ी मस्जिद से लेकर वाटगंज के तमाम हजरात खड़े रहते हैं इस्तेमाल करने के लिए कि भैया हमारे भाईचारे के हमारे दोस्त आएंगे, उनको गले लगाकर उनको इस्तेमाल करना। ईद के नमाज जब होता है वाटगंज का रोड पूरा सरजमी की तरह हरा भरा हो जाता है, क्योंकि ईद के नमाज पे हम लोग गले मिलकर अपना गिला सुखा दूर करते हैं और मोहब्बत का फरमान फैलाते हैं कि ये वो भारत है, ये वो जगह है जहाँ पर आपको हर दिन नया कुछ मिलेगा। आप अपना पूरा तारुफ बता दें। मेरा नाम अब्दुल रहीम, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं इस समाज में मुस्लिम यूनिटी ब्रदर्स के एक छोटा सा मेंबर हूँ। रहीम भाई एक सवाल, ये मुकद्दस मौके पर कि कुछ दिन रह गए रमजान को, इबादत के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे तमाम मजहब के लोगों को? सबसे पहले कहूँगा कि भैया आप ये रमजान खत्म हो जाए, रमजान को याद रखिए। जो मुसलमान है 5 वक्त नमाज पढ़िए और जो हिंदू है वो अपने इबादत कीजिए, मगर उसके साथ इंसानियत का फरमान रखिए। ईद खत्म हो जाए, आप ना राम राम करके झगड़ा कीजिए, ना रहीम रहीम करके। एकता के साथ बाजार जाइए, एकता के साथ घर पे मिल्लतें कीजिए, क्योंकि आपके आगे कोई जीत नहीं सकता। आपसे पहले जीत है तब भारत का जीत होगा, क्योंकि आपके अंदर आपका जीत रहना चाहिए। पर भाई लोग बहुत अच्छा इंतजाम किया। हम बहुत सारे इस इफ्तार में गए इस रमजान में, लेकिन वीआईपी कल्चर चल रहा है। लेकिन ये पहला इफ्तार है जिसमें वीआईपी कल्चर नहीं था। मोहल्ले के बच्चों को सीट कम हो जाने के बावजूद भी जिस तरह से वॉलंटियर जमीन पर कालीन बिछाकर उनको इंटरटेन किए, उनको भी जो इम्पोर्टेंस दी है। अधिकतर क्या होता है, जो बड़े बड़े शहजादों का जो इफ्तार होता है उस पर स्टेज बनता है, और जो गैर रोजेदार होते हैं वो स्टेज पे होते हैं, और जो रोजा रखने वाले होते हैं वो जमीन पे होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे अच्छा चीज ये लगा कि यहाँ पे हर लोग बराबर है। कहावत है ना कि एक ही शख्स में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो वो चीज यहाँ इस प्रोग्राम में हम लोगों को देखने को मिला है। और बंगाल में जिस तरीके से नफरत का जहर को बोया जा रहा है, कल का न्यूज है, आप लोग न्यूज वाले हैं, 3000 शाखा आरएसएस का हो गया बंगाल में। 3000 शाखा। सेवादार कौन है? आपको देखिए, क्योंकि ये सियासी जगह नहीं है, हम एक सियासी लोग हैं, हम इसका जवाब आपको सियासी प्लेटफॉर्म पे देंगे, लेकिन इसका जिम्मेदारी प्रशासन को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नफरत के सौदागर आरएसएस। बताइए आप। ये नफरत के सौदागर आरएसएस, आपको मैंने कह दिया कि सियासी प्लेटफॉर्म पे आएंगे हम बोलेंगे। ये नफरत के सौदागर आरएसएस, ये पैरासाइट समाज के लिए, ये पैरासाइट से दियक हमारे इस गंगा जमनी तहजीब को खाने का काम कर रहे हैं। उससे आपको आइडियोलॉजिकली लड़ना पड़ेगा।